हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था और उसके बाद पाकिस्तान गुपचुप तरीके से इसके लिए आईसीबीएम का इसके बाद आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का विकास करना शुरू कर दिया, गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से। क्योंकि वो अमेरिका को भी टारगेट करना चाहता, वो जानता है कि जब तक अमेरिका अपनी दादागिरी नहीं छोड़ेगा तब तक विश्व में कोई भी देश जो है किसी दूसरे देश पर हावी नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो आईसीबीएम का विकास कर रहा है। वो जानता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पलट सकते हैं। वो तो ईरान युद्ध के चलते जो है, ईरान इजराइल युद्ध के चलते हमको फुसकार रहे थे। आसिम मुनीर को पता है कि भाई राष्ट्रपति ने हमको अपने साथ लंच क्यों करवाया वाइट हाउस में, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में सेना की चलती है, यहाँ राजनेताओं का कोई खास मतलब नहीं होता है। इसलिए उन्होंने हमको अपने साथ लंच करवाया। वो ईरान और इजराइल युद्ध पर ईरान के मामले में खामोश रखना चाह रहे थे हमको। और दुनिया जो है भले ही हमको गद्दार कहे, लेकिन हम अमेरिकी युद्ध की, अमेरिका ने जो युद्ध थोपा है ईरान पर, उसकी आलोचना तो करना ही था हमको। ये आसिम मुनीर को सब पता है और उन्होंने आलोचना की। अभी पाकिस्तान ने अमेरिकी हमला जो हुआ था ईरान पर, नातंज, इस्फहान और फोर्डो में, फोर्डो और नातंज में, फोर्डो में सबसे ज़्यादा हुआ था। फोर्डो और नातंज में आरोप है ये कि भाई आप तीनों जगहों पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा था ईरान। हालांकि इसको लेकर के अमेरिकी मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे, वाशिंगटन पोस्ट जैसे अमेरिकी मीडिया ने खुद ही ट्रंप के दावे को खारिज किया है। हालांकि ट्रंप इससे थोड़े नाराज जरूर हैं। उनको लगता है कि ये वामपंथियों की साजिश हो सकती है, लेकिन फिर भी वह पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं। यहाँ तक कि चीन को भी पुचकार ही रहे हैं, चूँकि चीन के साथ पहले तो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था, बाद में उसको घटा करके 30% कर दिया। अब चीन के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि चीन के सामान तो ऐसे ही सस्ते होते हैं। सस्ते सामानों के 30% टैक्स लगाने से अमेरिका में फिर भी वो सस्ते ही रहेंगे और अमेरिकी फिर भी चीनी सामान खरीदेंगे ही। जिस प्रकार की महंगाई है, चीन को पता है इससे उसकी सप्लाई चेन को ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा असर पड़ेगा। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बात बताया गया गोपनीय रिपोर्ट में, अमेरिका के ही गोपनीय रिपोर्ट में, कि पाकिस्तान सीक्रेटली आईसीबीएम का विकास कर रहा है जो 12,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है और अमेरिका को टारगेट कर रहा है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति थोड़े कान खड़े हो गए हैं और उन्होंने पहले पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को ये समझाया था कि उसने शाहीन 3 जो 2700 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है का विकास भारत को टारगेट करने के लिए किया है। लेकिन उसने कभी भी बात स्वीकार नहीं की कि वो इजराइल और अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है भविष्य में। उसका मानना है कि भाई अमेरिका जब तक रहेगा तब तक अपनी दादागिरी चलाता रहेगा पूरे विश्व में, हमको भी गुलाम बना के रखेगा। कुछ डॉलर के लालच में क्यों नहीं अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाया जाए। हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, पुरानी कहावत है। तो इस प्रकार से जो है पाकिस्तान का यही तो नहीं सोच रहा है, यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति भी सोच रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान को टेम करने, अपने अंडर में लाने के लिए बहुत सारे उपाय पर विचार भी कर रहे हैं। देखना है कि अमेरिका पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब कैसे देता है। भारत तो अपना सजग है ही। भारत ने तो अपनी कमर कसी इसी बीच। जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, अमेरिका की यात्रा पर इस समय हैं, वो भी पाकिस्तान के कारनामों को उजागर कर रहे हैं। इसके पहले शशि थरूर ऑल पार्टी डेलीगेशन को लीड करते हुए वहाँ पहुँचे थे। जो 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशन बनाए गए थे, उसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व, एक का नेतृत्व शशि थरूर ने किया था। वो अमेरिका सहित 5 देशों की यात्रा पर गए थे। वहाँ जाकर के उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान किया और उन्होंने इसके बारे में बताया
बहरहाल देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा।